एक बार की बात है। एक गांव में प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया के पिता मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। एक दिन प्रिया की शादी तय हो जाती है। बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझे, लेकिन हम 1 महीने के अंदर अंदर शादी करेंगे। ठीक है बहन जी, जैसे आप ठीक समझें। लड़के वालों के जाते ही प्रिया के पिता मोहन अपनी पत्नी रागिनी से कहते हैं, सुनो, 1 महीने बाद हमारी बेटी की शादी है। हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि हम अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा ही ले सके। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप जिम्मेदार से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं कल ही जिम्मेदार के यहाँ जाता हूँ। अगले दिन मोहन जिम्मेदार के पास जाता है। जिम्मेदार जी, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। आप मुझे कुछ काम दे दीजिए। ठीक है, तुम जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। मोहन जिम्मेदार की बात सुनकर खुश हो जाता है और अब वो दिन रात काम करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इतना काम करने के कारण मोहन की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मोहन के इलाज में उसके कमाए हुए जितने पैसे थे सारे लग जाते हैं। ये देखकर रागिनी बहुत उदास हो जाती है और अब मोहन भी काम नहीं कर सकता था। प्रिया की शादी की तैयारी तो दूर की बात, अब घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। माँ, अब मेरी शादी की तैयारी कैसे होगी? मैं क्या पहनूंगी? बेटा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, फिक्र मत कर। मैं कल ही बड़े बड़े घरों में काम मांगने जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रागिनी घर घर जाकर काम मांगती और उसे वहाँ नौकरानी का काम मिल जाता है। रागिनी थोड़ा बहुत पैसा कमा रही थी और उससे वो थोड़ा बहुत घर का खर्चा और अपने पति की दवाई का खर्चा चला रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रिया की शादी का दिन करीब आने लगता है। माँ, कुछ दिन बाद मेरी शादी है और अब तक लहंगा भी नहीं लिया। माँ, रागिनी के पास एक सोने का कड़ा पड़ा था और वो सोचती है, मैं ये कड़ा बेच देती हूँ और इससे अपनी बेटी के लिए लहंगा चोली ले पाऊंगी। ये सोचकर रागिनी वो कड़ा बेच देती है और उससे कड़े के बदले थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। चल बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं इससे तुझे लहंगा चोली दिला देती हूँ। और दोनों माँ बेटी लहंगा चोली लेने दुकान पर चली जाती हैं। भाई साहब, ये लहंगा चोली कितने का है? ये 10,000 का लहंगा है बहन जी। भाई साहब, दुकान पे सबसे सस्ता लहंगा कौन सा होगा? बहन जी, हमारी दुकान पर 5,000 से कम का कोई लहंगा नहीं। भाई साहब, वो मेरे पास बस 2,000 हैं। मेरी बेटी की शादी है, क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? जाओ जाओ, यहाँ उधार नहीं चलता। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। रागिनी और प्रिया उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं और सारी दुकानें घूमने के बाद उन्हें वहाँ कुछ भी सस्ता नहीं मिलता और वो घर आ जाते हैं। क्या हुआ, तुम लोग खाली हाथ क्यों आ गए? रागिनी मोहन को सब बताती है, जिस पर मोहन कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपनी बीमारी पर सारे पैसे लगा लिए। मेरी बेटी के लिए अब कुछ नहीं बचा है। हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पिताजी, आप फिक्र मत करें। आप बस ठीक हो जाएं, मेरी शादी की चिंता ना करें। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शादी के लिए एक दिन बचा था। प्रिया का अब तक लहंगा चोली नहीं आया था और घर में सब उदास थे। तभी दरवाजे पर एक बाबा जी आते हैं। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटी और अपनी इच्छा पूरी करवाओ। प्रिया दौड़ती दौड़ती बाहर आती है और बाबा के लिए खाना ले आती है। बाबा जी, हमारे पास पैसे नहीं है, ये थोड़ा सा खाना है, आप ये खा लीजिए। बाबा वो खाना खा लेते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? प्रिया उस बाबा को सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर बाबा मुस्कुरा देते हैं और प्रिया से कहते हैं, ये बक्सा ले लो बेटी और इसे तभी खोलना जब तुम्हारी शादी हो। प्रिया वो बक्सा ले लेती है
और उदास बैठी लहंगे के बारे में सोच रही थी। तभी उसे बाबा की बात याद आती है और वो बक्से को खोलती है। तभी उसमें एक खूबसूरत सा लहंगा था। प्रिया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ को वो लहंगा दिखाती है। रागनी लहंगा देखकर बहुत खुश होती है और प्रिया से कहती है, ये लहंगा तुम्हें किसने दिया बेटी? ये तो बहुत कीमती लग रहा है। प्रिया अपनी माँ को सारी कहानी बताती है। रागनी बहुत खुश होती है। तभी प्रिया कहती है, काश माँ मेरे पास एक मेकअप बॉक्स भी होता जिससे मैं घर में मेकअप भी कर लेती। प्रिया इतना ही कहती है कि जब ही एक मेकअप बॉक्स उसके सामने आ जाता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं। मुझे तो लगता है ये जादुई लहंगा है, तुम कुछ और मांग कर देखो। ए जादुई लहंगा, मेरे पिता को बिल्कुल ठीक कर दो। प्रिया इतना ही कहती है कि उसके पिता ठीक होकर उसके पास चले आते हैं और सारी कहानी सुनकर खुश हो जाते हैं। ऐसे ही शादी का दिन आ गया। प्रिया लहंगा पहनकर आ जाती है। तभी लड़के की माँ कहती है, देखिए रागनी बहन, हमारे ज्यादा कोई डिमांड नहीं। आप हमें ना कुछ नहीं चाहिए, बस आपको हमें 5 लाख रुपए देने होंगे जो आपकी बेटी के ही काम आएंगे। ये सुनकर रागनी और इसके पति उदास हो जाते हैं और कहते हैं, कमला बहन, अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। आप ये शादी होने दीजिए, इसके बाद ये जिम्मेदार से उधार लेकर आपको दे देंगे। नहीं बहन जी, शादी तो तभी होगी जब आप हमारे हाथ में पैसे रखेंगी। ये सुनकर प्रिया कहती है, मामा बाबा, मुझे ऐसे लालची लोगों से शादी नहीं करनी, इन्हें साफ मना कर दीजिए। अरे देखो तो कितनी बदतमीज लड़की है, बड़ों के सामने बात करने की तमीज नहीं है। आंटी, बदतमीज मैं नहीं आप है जो हम गरीब लोगों से पैसे बटोर रहे हैं। आप लोग फौरन यहाँ से चले जाओ, इतनी बेइज्जती काफी नहीं है या कुछ और करूं? ऐसा सुनकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। प्रिया बेटी, ये तुमने क्या करा? अब तुम्हारी शादी कैसे होगी? बाबा, आप चिंता मत करें, मुझे अब शादी नहीं करनी। मैं पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करूंगी। ऐसे ही समय बीत गया और प्रिया जादुई लहंगे की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और एक अफसर बन जाती है। और एक दिन वही बाबा जिसने प्रिया को जादुई लहंगा दिया था, अपना बेटे का रिश्ता लेकर प्रिया के घर आता है। प्रिया को पहले ही नजर में उनके बेटे से प्यार हो जाता है और उनकी शादी हो जाती है। अब प्रिया हंसी खुशी अपना जीवन गुजारती है। बहुत समय पहले की बात है। एक हीरापुर नाम का गांव था। उसी गांव में रानी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ बड़ी ही हाव भाव से रहती थी। जैसा कि उसका नाम रानी था, वो गरीब होने के बावजूद रानी की तरह ही रहती थी और अपने अमीर होने का दिखावा करती थी। रानी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो हमेशा अपने बनाव सिंगार में लगी रहती थी। रानी की सहेलियां भी रानी की खूबसूरती से जलती थी। रानी अपने गोरे रंग का बहुत ख्याल रखती थी। सब कुछ होते हुए भी रानी में कुछ खामियां थी। वो अपने माता पिता की बात बिल्कुल नहीं मानती थी और उसे दूसरे लोगों से अपना काम करवाने में बहुत मजा आता। रानी की माँ संगीता रानी का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन कहीं ना कहीं रानी बहुत घुमंडी हो गई थी और वो अपनी माँ से ठीक तरह से बात नहीं करती थी। रानी के पिता सुनील अपने पिता के खेतों में काम किया करते थे। फसल का मौसम ना होने पर वो गांव के बाहर फैक्ट्री में काम करने जाता था। कम पैसों की वजह से वो रानी की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से रानी बहुत नाराज हो जाती। एक दिन रानी के पिता रानी से कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी माँ सुबह से खेतों में काम कर रही है, तुम भी उनके साथ काम कर पाओ, इससे उनकी कुछ मदद हो जाएगी। नहीं पिताजी, मैं खेत में काम नहीं कर सकती, इससे मेरी स्किन खराब हो जाएगी और आपको तो पता ही है मैं एक रानी हूँ और रानी हमेशा रानी की तरह ही रहती है। मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम खेत में काम करने गई तो मैं तुम्हें सुंदर सा एक हैंडबैग लेकर दूंगा। रानी हैंडबैग का सोचकर खेतों में काम करने चली जाती है।
वहाँ पर खेतों में रानी की माँ के साथ साथ दूसरे मजदूर भी काम कर रहे होते हैं। रानी बहुत चालाक होती है। वो कोने पर आराम से बैठकर मजदूरों से काम करवाने लग जाती। तभी रानी को एक चमकदार चीज दिखाई देती है। अरे, वो चमकदार चीज क्या है? अरे, वो तो एक जादुई पेड़ है। तुम वहां मत जाना, वहां जाने में बहुत खतरा है, एक मजदूर ने कहा। रानी मजदूर की बात सुनकर लालच में आ जाती है और रानी मन ही मन में बोलती है, अगर ये जादुई सोने का पेड़ की एक भी पत्ती मेरे हिस्से में आ जाए तो मैं किसी रानी से कम नहीं लगूंगी और मेरे पास अच्छा अच्छा सामान खरीदने के बहुत सारे पैसे होंगे। इतना सोचकर रानी उस जादुई पेड़ की तरफ बढ़ने लगती है और उस पेड़ तक पहुंचने के बाद वो उस पेड़ को हाथ लगाती है। तभी उस पेड़ में से एक आवाज आती है, कौन है जिसने मुझे हाथ लगाया? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें यहाँ खत्म कर दूंगा। रानी पेड़ को सब कुछ सच सच बताती है। तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो, तुमने सभी गलतियां बहुत जल्दी मान ली, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत अमीर बनना चाहती हो, पर ऐसा एक बार में मुमकिन नहीं। पर तुम चाहो तो रोजाना इस पेड़ से एक पत्ती लेकर जा सकती हो, पर याद रखना पत्ती लेते वक्त तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना और चुपचाप एक पत्ती रोजाना ले जाना। रानी पेड़ का कहना मानते हुए उस पेड़ की एक पत्ती ले लिया करती। रानी बहुत खुश थी कि जल्द ही वो एक अमीर लड़की बनने वाली है और इस तरह रानी रोजाना उस पेड़ से एक पत्ती ले आया करती। पर रानी इस एक एक पत्ती से ज्यादा अमीर नहीं हो पा रही थी और एक दिन उसके मन में लालच आ जाता है और रानी सोचती है, अरे, पेड़ की आंखें तो बंद है और इतने दिनों से मैं तो रोजाना एक सोने की पत्ती लेकर जा रही हूँ जिससे मैं बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो रही। क्यों ना आज मैं 2 या 3 सोने की पत्ती ले लूं, ऐसा तो मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगी और रानी वाली जिंदगी गुजारूंगी। इतना सोचकर रानी 3 सोने की पत्ती ले लेती है और अपने घर आ जाती है। पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ देख रहा होता है और रानी की इस हरकत से उसे बहुत गुस्सा आता और उसे दुनिया की सबसे काली लड़की में बदलने का श्राप दे देता। यहाँ रानी घर में मेकअप कर रही होती है, तभी वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। रानी अपना ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मम्मी, पापा, ये देखो मेरे साथ क्या हो गया। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और अब देखो मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बन गई हूँ। कोई है मेरी मदद करे, मुझे पहले जैसा कर दे। रानी के माता पिता जब उसे इस हालत में देखते हैं तो उन्हें रानी पर बहुत दया आती है। रानी बेटी, तुम रोजाना उस जादुई पेड़ के पास जाती हो और कभी ऐसा नहीं हुआ, पर आज तुम इतनी काली कैसे हो गई? फिर रानी अपनी माँ को सब सच सच बता देती है कि किस तरह वो जल्दी अमीर बनने के लालच में वहां से 3 सोने की पत्ती इकट्ठा तोड़ लाई, जिसकी वजह से उसका ये हाल हो गया। प्यारी बेटी, अब तुम्हें पहले जैसा करने के लिए हमें दोबारा उस पेड़ के पास जाना होगा, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। चलो, हम जाकर उस पेड़ से मदद मांगते हैं और तुम उससे मुआफी मांग लेना। रानी ऐसा ही करती है और अपना चेहरा ढक कर उस पेड़ से माफी मांगती है। पेड़ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपके पेड़ से 2 पत्ती ज्यादा तोड़ ली थी। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा लालच कभी नहीं करूंगी। वो सब तो ठीक है बेटी, पर जो सजा मैं तुम्हें दे चुका हूँ वो बदल नहीं सकती। पर अगर तुम लोगों की मदद करती हो और उनके साथ अच्छे से रहती हो तो तुम्हें पहले जैसा रंग रूप वापस मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिर आज से ही लोगों की मदद करना शुरू कर दूंगी और सभी की बात मानूंगी। इतना कहकर रानी वहां से चली जाती है और अब वो खेतों में अपनी माँ की मदद भी करती है और अपने पिता की सेवा भी करती है और रानी को गांव में जो भी मदद मांगता उसकी मदद भी करती। और अब रानी को लोगों की मदद करने में मजा आने लगा था और उसकी आदतें भी अच्छी हो गई थी।
सभी गांव के लोग रानी से बहुत खुश होते और इस तरह बहुत दिन बीतने के बाद भी रानी का रंग पहले जैसा ना हुआ तो वो एक बार फिर पेड़ के पास जाती है और कहती है, पेड़ जी, आपने ऐसे कहा था कि मैं लोगों की मदद करूंगी तो मेरा रंग रूप वापस मिल जाएगा। मैंने ऐसा ही किया, सभी लोगों से प्यार से बात की, अपने माता पिता की सेवा की, पर मेरा रंग पहले जैसा नहीं हुआ। प्लीज मेरी मदद करें, मैं इस काले रूप में नहीं रहना चाहती। हाँ रानी बेटी, आज वो समय आ गया है जिससे मैं तुम्हें पहले जैसा गोरा कर सकता हूँ। ये लो, ये जादुई हैंडबैग है, इसमें मेकअप का सामान रखा हुआ है। इसे लगाकर तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी और इससे अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। ये सुनकर रानी हैंडबैग लेकर घर आ जाती है और वो मेकअप लगाकर पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। वो बहुत खुश होती है और वो उस जादुई हैंडबैग से अपनी हर इच्छा पूरी कर लेती। जादुई बैग के बाद भी रानी वैसे ही लोगों की मदद करती और हंसी खुशी अपना जीवन बिताती। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जादुई लहंगा। एक समय की बात है, विजयपुर नामक गांव में दो लड़कियां रहा करती थी, सपना और प्रिया। सपना और प्रिया दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। सपना का ताल्लुक गरीब घराने से था, उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ सब्जी बेचकर घर चलाती थी, जबकि प्रिया के पिता का बहुत बड़ा बिजनेस था। सपना और प्रिया साथ साथ स्कूल जाते, पर प्रिया को सपना की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वो गरीब थी। उसने सिर्फ अपने काम के लिए सपना को दोस्त बनाया था। एक दिन सपना और प्रिया स्कूल जा रही थी तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो उन दोनों से कहती है, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूखी हूँ। चल हट भिखारन, अगर मैं तुझे खाना दे दूंगी तो मैं क्या खाऊंगी? ये लो आंटी, आप मेरा खाना ले लो, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक रोटी है, ये आप खा लो। वो बूढ़ी औरत सपना को बहुत ज़्यादा दुआएं देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रिया सपना की बेवकूफ़ी पर खूब हंसती है और उससे कहती है, तुम तो वाकई बेवकूफ़ हो सपना, तुम्हारे पास एक ही रोटी थी, वो भी तुमने इसको दे दी, अब तुम सारा दिन भूखी रहोगी। हा 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 हा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने देखा नहीं कि वो कितनी भूखी थी? अगर मेरी एक रोटी से उसका पेट भर जाता है तो मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं। सपना प्रिया को बहुत समझाती है कि उसे भी गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, पर प्रिया पर उसकी बात का कोई असर नहीं होता। इसी तरह चलते चलते उन दोनों को रास्ते में दो खूबसूरत लहंगे नजर आते हैं। मैं एक जादुई लहंगा हूँ जिसके पहनने से तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी और तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज़ होगी। मैं भी एक जादुई लहंगा हूँ, पर मुझे पहनने से तुम्हें धन दौलत नहीं मिलेगी, बल्कि जिसने हमें बनाया उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसे पहनने से तुम उनकी जान बचा सकती हो। अब तुम दोनों पर है कि तुम दोनों कौन सा लहंगा पहनती हो। प्रिया ने झट से पहले वाला लहंगा पहन लिया जिसमें बहुत सारी धन दौलत थी, जबकि सपना को लोगों की मदद करने का बहुत शौक था और उसने दूसरा लहंगा पहन लिया। जैसे ही दोनों ने लहंगे पहने, प्रिया का रंग बदसूरत हो गया और उसका रूप फटा पुराने कपड़े में बदल गया, जबकि सपना बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मालदार लगने लग गई। ये देखकर दोनों हैरान हो जाती हैं और जादुई लहंगे से आवाज़ आती है, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे सपना, तुम इस परीक्षा में कामयाब हुई। अब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत हो गई और प्रिया तुम एक खुद परस्त लड़की हो, इसीलिए अब तुम सारी ज़िंदगी इसी हुलिये में रहोगी।